स्त्रियां घर में बैठी रहती हैं, भूत प्रेत बनी, घर से बाहर जाती हैं, खूब सच संवर जाती, फिर जवान हो जाती। 100% सौंदर्य में 90% तो प्रसाधन से होता है, 10% शायद स्वाभाविक होता हो, और वो जो 10% स्वाभाविक होता है उसको 90% की जरूरत भी नहीं होती। 90% की जरूरत तो वो जो 10% भी नहीं होता उसी को छिपाने के लिए होती। कुरूप व्यक्ति ज्यादा सजता संवरता है, कुरूप स्त्री ज्यादा आभूषणों में रस लेती। परिपूरक करना होता है, जो सौंदर्य से नहीं पूरा हो रहा उसे किसी और चीज से पूरा कर देना है। चेहरा तो सुंदर नहीं है तो बालों की शैली बदली जा सकती है, नाक तो बहुत सुंदर नहीं है तो हीरे की नथ पहनी जा सकती। नाक ना दिखाई पड़ेगी, फिर जब दूसरा आदमी देखेगा तो उसे हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, और हीरे की ओट में नाक सुंदर हो जाएगी। जैसे ही स्त्रियां बाहर निकलती हैं खूब सच समझ जाती हैं, वही पुरुष भी करते हैं। फिर अगर कोई धक्का मार दे स्त्री को, या कंकड़ फेंक दे, या एक फिल्मी गाना गा दे, तो वो नाराज होती, और आयोजन यही करके निकली। इसको मैं कहता हूं विरोधाभासी चित्त की दशा। मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक था, एक दिन बैठा था प्रिंसिपल के कमरे में, कुछ बात करता था कि एक युवती आई और उसने शिकायत की कि किसी ने उसे कंकड़ मार दिया। मैं बैठा था तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि अब आप ही बताइए क्या करें, ये रोज का उपद्रव है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा कंकड़ कितना बड़ा था? उसने कहा जरा सा था। मैंने कहा उसने जरा सा मारा, यही आश्चर्य है, तुझे बड़ी चट्टान मारनी थी, तू इतनी सच संवर के आई है, उसने कंकड़ मारा, ये बात जस्ती नहीं ठीक। इतने सच संवर के विश्वविद्यालय आने की जरूरत क्या थी? यहां कोई सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही? इतने चुस्त कपड़े पहनकर, इतने आभूषण लादकर, इतने बालों को संवारकर यहां तू पढ़ने आई है या किसी बाजार में? फिर मैंने उस युवती से पूछा कि मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, तू किसी दिन इतना सच संवर के आए और कोई कंकड़ न मारे तो तेरे मन को दुख होगा कि सुख? पहले तो वो बहुत चौंकी मेरी बात से, फिर सोचने भी लगी, फिर उसने कहा कि शायद आप ठीक ही कहते। क्योंकि मैंने देखा विश्वविद्यालय में जिन लड़कियों के पीछे लोग कंकड़ पत्थर फेंकते हैं वे दुखी हैं, कम से कम दिखलाती हैं कि दुखी हैं, और जिनके पीछे कोई कंकड़ पत्थर नहीं फेंकता वो बहुत दुखी हैं, महादुखी हैं कि कोई कंकड़ पत्थर फेंकना मिलते ही नहीं, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखता। जिनको चिट्ठी पत्री लिखी जाती वो शिकायत कर रही हैं, और जिनको चिट्ठी पत्री नहीं लिखी जाती वो शिकायत कर रही हैं। मन बड़ा विरोधाभासी। लेकिन संसार में ठीक है, संसार विरोधाभास है। वहां हम कुछ चाहते हैं, कुछ दिखलाते हैं, कुछ दिखलाते हैं, कुछ और चाहते हैं। अगर तुम अपने मन को देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे कि तुमने कैसे सूक्ष्म जाल बना रखे।